एक 75 साल का बूढ़ा अपनी 16 साल की बीवी के पास जाने से पहले जूस का गिलास क्यों पीता था, यह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम रूपाली है। मैं अपने माता पिता की 8 संतानों में से एक थी। मेरे पिताजी ने बच्चों को जन्म देने के अलावा और कोई काम नहीं किया था। हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि कई कई बार हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। इसी गरीबी के बीच मैं जवान हो गई थी। मैं अक्सर सोचती थी कि मेरे माता पिता के पास मेरी शादी कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं। शायद मुझे सारी जिंदगी इन्हीं हालात में गुजारनी पड़ेगी। मुझे लगा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी यूं ही घर पर बैठी रह जाऊंगी। लेकिन एक दिन पिताजी घर आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगली गली में जो राशन वाला है उससे मेरी शादी होगी। यह सुनते ही मैं स्तब्ध रह गई। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन एक लड़की थी और मेरे भी सपने थे। मैं चाहती थी कि मेरा पति खूबसूरत और अमीर हो, लेकिन मेरे सारे अरमान वहीं खत्म हो गए। जिस राशन वाले से मेरी शादी तय हुई वह मुझसे बहुत बड़ा था। वह पहले से शादीशुदा था और उसके 4 बच्चे थे। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उसने अपनी दूसरी शादी के लिए बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोई भी अपनी बेटी उसे देने को तैयार नहीं था। मेरे पिताजी पर उसका बहुत कर्जा था और वह कर्जा तभी माफ हो सकता था जब मेरी शादी उससे हो जाती। इसलिए मेरे माता पिता ने झट से इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। मैं उस समय सिर्फ 18 साल की थी और वह 40 साल का था, मगर मेरे माता पिता तो इस शादी को ऐसा मान रहे थे जैसे कोई राजकुमार मुझसे शादी करने आ रहा हो। उन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी उससे करवा दी। उसका नाम अशोक था। अशोक कोई बहुत अमीर तो नहीं था, लेकिन हमारे घर की तुलना में उसका घर ठीक ठाक था। उसके घर में खाने पीने की कमी नहीं थी। उसके पास 2 राशन की दुकानें थीं और अपना घर भी था। मैं मजबूरी में उसे अपना पति मानने को तैयार हुई, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। अशोक के 3 बेटे और एक बेटी थी। शादी के बाद मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं अपने पति को अपने काबू में रखूंगी, ताकि वह मेरी हर बात माने। मैंने अपने पति के बच्चों को भी अपने काबू में करना शुरू कर दिया। मैं कोशिश करती थी कि वह अपने बच्चों से कम मिले। मैं सुबह बच्चों को जल्दी स्कूल भेज देती और रात में उसके आने से पहले उन्हें सुला देती। उसके बच्चे भी मेरी हर बात मानते थे और मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं करते थे। मेरा पति अपने बच्चों का ध्यान रखता था, लेकिन अभी भी वह काफी ताकतवर और ऊर्जावान था। वह रोज रात को केसर और बादाम वाला दूध पीता था और कहता था कि इससे शरीर में ताकत बढ़ती है। जब मेरी शादी हुई तो उसकी सबसे छोटी बेटी सिर्फ 2 साल की थी। मैंने ही उसे पाला था। उसके तीनों बेटे मुझसे बड़े थे। मैं चाहती थी कि जल्दी से मां बन जाऊं। मुझे यह खुशी जल्द से जल्द चाहिए थी, लेकिन मेरी शादी के 4 साल बीत गए और मैं मां नहीं बन सकी। 4 साल तक मैंने उसकी औलाद को ही पाला पोसा। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं बांझ हूं और कभी मां नहीं बन सकती। यह सुनकर मैं टूट गई। मुझे सबसे ज्यादा इस बात की चिंता थी कि अब इस घर और इन दुकानों का मालिक उसका खुद का बेटा बनेगा। समय गुजरता गया। मेरे पति के बड़े दोनों बेटे बाहर पढ़ाई करने के लिए चले गए। उसकी बेटी भी अब बड़ी हो गई थी और अपनी पढ़ाई पूरी करने के करीब थी। मेरे पति का सपना था कि वह अपनी बेटी को पढ़ाकर एक अच्छी पोस्ट पर पहुंचाए। मैं उसकी बातों में हामी भरती रही, क्योंकि जब से मुझे पता चला था कि मैं बांझ हूं, मैंने उसकी औलाद को ही अपनी औलाद समझ लिया था। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने में मेरे ही पति का हाथ था। एक दिन वह अपने दोस्त से बातें कर रहा था। मैं तभी घर आई थी और कमरे में जाने वाली थी जब मैंने उसे मेरा नाम लेते सुना। मैं दरवाजे के पास रुक गई और उनकी बातें सुनने लगी। वह अपने दोस्त से कह रहा था, रूपाली अपने घर अपने माता पिता से मिलने गई है। उसने मेरे बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की है। अगर उसकी खुद की संतान हो जाती तो वह सिर्फ अपने बच्चों से ही प्यार करती और मेरे बच्चों को भूल जाती। इसीलिए मैं उसे ऐसी दवा देता हूं जिससे वह कभी मां न बन सके। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पति ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था।
मैंने उसके बच्चों को अपना मान लिया था, लेकिन उसने मुझे यह सिला दिया। मैंने बदला लेने की ठान ली। मैंने उसके बड़े बेटे को फोन किया और उससे कहा कि वह अपने पिता को अपने पास बुला ले ताकि वह काम में उसकी मदद कर सके। वैसे भी राशन की दुकान अब चलती नहीं थी। उसका बेटा मेरी बात मान गया और उसने अपने पिता को बुला लिया। अब मेरे पति बाहर चले गए और मैं उसकी 16 साल की बेटी के साथ घर पर अकेली रह गई। मैंने सोच लिया कि मैं अपना बदला लूंगी। मैंने उसकी मासूम बेटी की शादी एक पर साल के बूढ़े से जबरदस्ती करवा दी। वह बूढ़ा बहुत अमीर था और उसने शादी के बदले मुझे बहुत सारे पैसे दिए। मैंने यह शादी पैसे ऐंठने और बदला लेने के लिए की। 75 साल की उम्र में भी वह बूढ़ा अच्छी सेहत का मालिक था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह 75 साल का है। जब वह मेरे घर आया तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारी सेहत का राज क्या है, हमें भी बताओ, क्योंकि तुम तो कहीं से भी 75 साल के नहीं लगते। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक खानदानी राजस है, इसे राजर ही रहने दो। मैंने उससे कहा, शादी के बाद मैं तुम्हारे बंगले में ही रहूंगी। मैं चाहती थी कि कुछ दिन अमीरों जैसी जिंदगी जी सकूं। मेरी सौतेली बेटी, जो महज 16 साल की मासूम लड़की थी, मेरी हर बात मानती थी। उसने मेरे कहने पर इस बूढ़े से शादी कर ली और अपने पिता को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। शादी की पहली रात मैंने देखा कि वह बूढ़ा कमरे में जाने के बजाय किचन की तरफ जा रहा है। यह देखकर मैं हैरान रह गई। मैं छिपकर उसका पीछा करने लगी। मैंने देखा कि वह किचन में जाकर जूस बना रहा है। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। लोग तो शादी की पहली रात दूध पीते हैं, लेकिन यह बूढ़ा जूस पी रहा था। जूस पीने के बाद वह अपने कमरे में चला गया। उस बूढ़े का कोई नजदीकी रिश्तेदार नहीं था, सिर्फ एक भतीजा था जो उसकी शादी में आया था और शादी के बाद वापस चला गया था। शादी की रात उसका जूस पीना मुझे असामान्य लगा। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि वह रोज अपनी कम उम्र और जवान पत्नी के पास जाने से पहले जूस का एक गिलास पीता था। एक दिन मैंने उसे दोपहर में जूस का गिलास दिया तो उसने हंसते हुए कहा, सासू मां, मैं जूस नहीं पीता। उसकी इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। वह मुझसे उम्र में बड़ा होने के बावजूद मुझसे ऐसे बात करता था जैसे मुझसे छोटा हो। अगर वह जूस नहीं पीता तो रात को अपनी पत्नी के पास जाने से पहले क्यों पीता था? यह सवाल मुझे परेशान कर रहा था। एक रात मैंने फिर से छिपकर देखा। उसने अपने लिए जूस बनाया और उसमें एक पुड़िया डालकर उसे एक ही सांस में पी गया। तब से मैंने नोटिस किया कि शादी के बाद से वह बूढ़ा और ज्यादा जवान दिखने लगा था। उसके पैर कब्र में लटके हुए थे, लेकिन फिर भी वह अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ रोज घूमने निकल जाता था। यह सब देखकर मैं चौंक गई। मैंने उसकी नौकरानी को पैसे दिए और उससे सच्चाई जानने की कोशिश की। वह बोली, मैडम, यह सब उस जूस का कमाल है जो साहब रोज रात को पीते हैं। जब भी साहब शादी करते हैं तो हर रात अपने कमरे में जाने से पहले जूस पीते हैं। मैंने नौकरानी से पूछा, क्या तुम्हें पता है वह जूस में कौन सी पुड़िया डालते हैं? उसने कहा, हाँ, मैंने कई बार देखा है कि वह जूस में कुछ मिलाते हैं, लेकिन मैं नौकरानी हूं, उनसे कैसे पूछ सकती हूं? हो सकता है कि यह मर्दाना ताकत की दवा हो ताकि वह अपनी जवान बीवी को खुश रख सकें। पहले तो मैंने भी यही सोचा कि वह ताकत बढ़ाने की दवाई पीता होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपनी सोच पर शक होने लगा। मेरी 16 साल की बेटी भी उस बूढ़े के साथ बहुत खुश लगने लगी थी। वह हर दिन उसके साथ बाहों में बाहें डालकर घूमने जाती। एक दिन मैं अपने पति को फोन करके यह बताने वाली थी कि उनकी बेटी ने 75 साल के बूढ़े से भागकर शादी कर ली है। तभी मेरी बेटी मेरे कमरे में आ गई। उसके हाथ में हीरो का एक हार था। उसने मुझसे कहा, मां, पिताजी को कुछ मत बताइए। अगर उन्होंने हमारी शादी के बारे में जान लिया तो वह मुझे यहां से ले जाएंगे। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूं और उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। आप यह हीरो का हार ले लीजिए और चुप रहिए। मैंने हीरो के हार के लालच में आकर अपनी जुबान बंद रख ली।
मैं भूल गई थी कि मैंने अपनी बेटी की शादी अपने पति से बदला लेने के लिए करवाई थी। उस रात भी बूढ़े ने रोज की तरह जूस बनाया और उसमें वही पुड़िया मिलाई। मैंने सोचा कि हो सकता है वह मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवाई हो, लेकिन अगर ऐसा था तो मेरा बदला अधूरा रह जाता। इसलिए मैंने अपनी बेटी से कहा, तुम अपने पति को रात में दूध दिया करो। इस उम्र में वह जूस पिएगा तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी। उसने पूछा, दूध के अलावा क्या नहीं पीना चाहिए? इतने में मेरी नजर उसके बेड पर पड़े शॉपिंग के सामान पर पड़ी। ब्रांडेड कपड़े, जूते और मेकअप देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने उससे कहा, अपने पति से थोड़ा दूर रहो और जितना माल समेट सकती हो समेट लो। मैं तुम्हारा सामान सेट कर देती हूं। सामान सेट करने के बहाने मैंने उसके कमरे में वह पुड़िया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। नौकरानी ने बताया था कि वह जूस खुद ही बनाता है और किसी को देखने भी नहीं देता। अब मैं यह जानने के लिए बेताब थी कि वह जूस में क्या मिलाता है। अगर वह ताकत बढ़ाने की दवाई है तो मेरा प्लान पूरा नहीं होगा। मुझे उसकी चाल का राजस्की जानना ही था। पहले भी नौकरानी ने बताया था कि साहब हमेशा से ऐसा ही करते थे। यह सुनकर मैं घबरा गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को कोई औलाद हो। इसी वजह से तो मैंने उसकी शादी 171 साल के बूढ़े से करवाई थी, ताकि वह औलाद पैदा ही न कर सके। लेकिन यहां तो सब उल्टा ही हो रहा था। यह बूढ़ा तो खुद औलाद पैदा करने की कोशिश में था। मैंने तय किया कि अब मुझे इस राज का पता लगाना ही होगा। एक दिन मैंने सीधे उससे पूछ लिया, क्या तुम्हें जूस पीने का इतना शौक है? उसने कहा, जूस पीने का कोई शौक नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? हर रात अपने कमरे में जाने से पहले तुम जूस क्यों पीते हो? सच सच बताओ, ये सब क्या चक्कर है? वह थोड़ा हिचकिचाया और बोला, मुझे दिन में जूस पीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन रात को मैं बहुत शौक से पीता हूं। मैंने फिर पूछा, लेकिन रोज क्यों पीते हो? अगर तुम्हें इतना पसंद है तो कभी कभी पी लिया करो। मेरा सवाल सुनकर वह परेशान हो गया और वहां से चला गया। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे यह बता देती कि मैंने उसे जूस में पुड़िया मिलाते हुए देखा है तो शायद वह डर ही जाता। रात को जब वह किचन में जूस बनाने गया तो मैं पहले से ही किचन में थी। मुझे देखकर वह चौंक गया। मैंने कहा, तुम्हारे लिए जूस मैं बना दूं? उसने मना कर दिया और कहा, मुझे अपनी मदद की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद बना सकता हूं। मैंने अपनी बेटी से बात की और कहा, तुम अपने पति के लिए जूस क्यों नहीं बनाती? वह बोली, मैंने कहा था कि मैं बना दूंगी, लेकिन वह हमेशा कहते हैं कि जूस उन्हें खुद बनाना पसंद है। इस बीच मैंने यह भी नोटिस किया कि मेरी बेटी अब पहले से ज़्यादा बाहर जाने लगी थी। मुझे उस पर शक होने लगा। जब मैंने उसके पति से पूछा कि वह कहाँ है तो उसने कहा, ड्राइवर के साथ शॉपिंग पर गई है। मैं उसके साथ बाजार में घंटों घूम नहीं सकता, इसलिए ड्राइवर को भेज दिया। लेकिन जब मैंने देखा ड्राइवर तो बाहर खड़ा था और मेरी बेटी गाड़ी खुद चला रही थी। मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसके पास गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग नहीं थी। मैंने रात को एक प्लान बनाया। जब वह जूस बनाने गया तो मैं चुपके से किचन में गई और उसका जूस बदल दिया। मैंने पहले ही एक जूस का ग्लास तैयार रखा था, उसका असली जूस मैंने अलग रख लिया। सुबह मैंने वह जूस लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया। जब रिपोर्ट आई तो मेरे होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि जूस में एक तरह की ताकत बढ़ाने वाली दवा होती है, लेकिन साथ ही उसमें थोड़ा सा जहर भी मिला होता है। यह सुनकर मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं उसकी पत्नी उसे जहर तो नहीं दे रही ताकि उसकी सारी दौलत उसके नाम हो जाए। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हें जहर दे रही है? उसने मेरी बात सुनकर हंसते हुए कहा, मेरी मासूम पत्नी को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। यह जहर मैं खुद अपनी मर्जी से लेता हूं। मैंने हैरानी से पूछा, तुम अपनी मर्जी से जहर क्यों लेते हो? क्या तुम अपनी जान देना चाहते हो? उसने जवाब दिया, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन अगर तुम सच जानना चाहती हो तो खुद इसका पता लगा लो। अगर देर हो गई तो शायद तुम कुछ भी न समझ पाओ। उसकी बातों ने मुझे और उलझा दिया।
मुझे लगने लगा कि इस पूरे मामले में और भी कुछ गहरा राज छिपा है। उसकी बातें सुनकर मैं उसके कमरे से बाहर आ गई। उसकी बातें मुझे बहुत अजीब और बेकार लग रही थीं। मैंने बड़ी मुश्किल से इस जूस के राज का पता लगाया था, लेकिन अब यह समझना और मुश्किल हो गया था कि वह बूढ़ा यह सब क्यों कर रहा है। मुझे वह आदमी मानसिक रूप से असामान्य लगने लगा। मैंने सोचा, कहीं उसने मेरे खाने में भी कुछ मिला तो नहीं दिया। इस बात का शक होते ही अगले ही दिन मैं डॉक्टर के पास अपने चेकअप के लिए चली गई। वहां मेरी नजर मेरी सौतेली बेटी पर पड़ी। इससे पहले कि मैं उससे बात कर पाती, वह वहां से गायब हो गई। मुझे लगा शायद मेरी नजरों का धोखा होगा। आखिर मेरी बेटी वहां क्या कर सकती है? डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया। वैसे भी मेरी उम्र अभी मरने की नहीं थी। मैं केवल 25 साल की थी, लेकिन अब मुझे अपने किए पर पछतावा होने लगा। अपने पति से बदला लेने के चक्कर में मैंने उसकी बेटी को तो फंसा ही दिया था, साथ ही खुद को भी मुश्किल में डाल दिया था। रास्ते में मैंने फिर अपनी सौतेली बेटी को देखा। मैंने जल्दी से ऑटो रुकवाया और ड्राइवर से कहा, उस गाड़ी का पीछा करो। मुझे यह देखना था कि मेरी बेटी आखिर जा कहाँ रही है। पीछा करते करते मैं उस हॉस्पिटल तक पहुंच गई जहां से कुछ देर पहले मैं अपना चेकअप कराकर आई थी। तब मुझे यकीन हो गया कि मेरी नजरें धोखा नहीं खा रही थीं। वह सच में वही थी। सवाल यह था कि वह हॉस्पिटल क्यों आई थी? क्या उसे भी अपने पति की सच्चाई का पता चल गया था? वह गाड़ी से उतरी और उसके साथ एक लड़का भी उतरा। पहले तो मैंने उस लड़के को पहचाना नहीं, लेकिन जब ध्यान से देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उसके पति का भतीजा था। अब मुझे पूरी बात समझ आने लगी थी। हो न हो, मेरी बेटी और वह लड़का एक दूसरे को पसंद करते थे। शायद इसी वजह से उस बूढ़े आदमी ने यह सब कुछ किया। मैंने उन दोनों का पीछा किया और उनकी बातें छुपकर सुनी। वह लड़का मेरी बेटी से कह रहा था, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी डॉक्टर के केबिन से बाहर आई। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके होश उड़ गए। उसने डरते हुए पूछा, माँ, आप यहां? मैंने उससे पूछा, तुम यहां हॉस्पिटल क्यों आई हो? क्या हुआ है? वह रोने लगी और कहने लगी, माँ, मुझे यह खतरनाक बीमारी हो गई है। मेरी नसों में जहर फैल रहा है। मुझे नहीं पता कि यह जहर मेरे शरीर में कैसे आ रहा है। मैंने उसे बताया, यह सब तुम्हारे पति की वजह से हो रहा है। उसे पता चल गया है कि तुम उसे धोखा दे रही हो। वह खुद भी जहर पीता है और तुम्हें भी देता है। मेरी बात सुनकर वह चौंक गई। वह कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि मेरे पति को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन माँ, यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपने बदला लेने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह कहने लगी, मैंने आपको हमेशा अपनी मां माना। आपके पति ने आपको औलाद का सुख नहीं दिया, तो आपने मुझसे बदला लिया। आपने मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करा दी। उसने मर्दाना ताकत की दवाई खाकर खुद को जवान दिखाने की कोशिश की, लेकिन मां, मेरे भी कुछ सपने थे। फिर उसने बताया कि वह अपने पति के भतीजे को पसंद करने लगी थी। उनकी मुलाकातें बढ़ीं और उनके दिल के अरमान जाग गए। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके पति को यह सब पता चल जाएगा। उसने यह भी कहा, मेरे पति ने मुझसे कहा कि वह हर कम उम्र पत्नी को अपने साथ बांधने के लिए ऐसा करता है। धीरे धीरे वह जहर देकर उसे मार डालता है, लेकिन उसके शरीर को इस जहर की आदत हो गई है, इसलिए उस पर इसका असर नहीं होता। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाली कोई और नहीं बल्कि मैं खुद थी। मैंने अपनी बेटी से माफी मांगी और उससे वादा किया कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैंने उसका इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवाया। समय रहते जहर का पता चल गया था, इसलिए वह कुछ महीनों में ठीक हो गई। उधर उसके पति को लकवे का अटैक हुआ और वह कुछ ही दिनों में चल बसा। उसकी मौत के बाद सारी संपत्ति मेरी बेटी के नाम हो गई। कुछ समय बाद मैंने अपनी बेटी की शादी उसके पसंद के लड़के से करवा दी। मैंने खुद भी अपनी गलतियों से सबक लिया। मैंने अपने पति से तलाक ले लिया
और एक अच्छे इंसान से शादी कर ली। मेरी नई जिंदगी खुशहाल थी। मेरी बेटी भी अपने नए जीवन साथी के साथ खुश थी। मुझे खुशी है कि समय रहते मैंने अपनी गलती का एहसास किया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।